सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों राम राम। आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक वाली सीरीज में। साथियों, मेवाड़ चित्रशैली की हम बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने घंटे दो घंटे साथियों लगा दिए, वर्षों लगा दिए, लेकिन मेवाड़ चित्रशैली समझ में नहीं आई होगी। और ये मात्र 5 मिनट की क्लास साथियों हमेशा का रोग काट देगी आप लोगों को। इसलिए इस सीरीज को नाम क्या दिया है, एंटीबायोटिक। देखिए, मेवाड़ चित्रशैली की बात करें मित्रों, राजस्थानी चित्रशैली का उद्भव गुजराती चित्रशैली से हुआ था। इसे जैन चित्रशैली बोलेंगे। और राजस्थान में 4 चित्र स्कूलों में सबसे प्राचीनतम चित्र स्कूल मेवाड़ था। मेवाड़ चित्र स्कूल है, उसमें आने वाली चित्रशैली जैसे उदयपुर है, श्रीनाथ द्वारा है, देवगढ़ है, चावंड है, ये मेवाड़ स्कूल की चित्रशैलियां हैं। स्कूल कौन सा होगा? मेवाड़। 4 स्कूल थे राजस्थान में, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत कहां से होती है साथियों। रावल तेज सिंह के समय एक चित्रकार था कमल चंद्र, उसने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूड़ने की रचना की। बहुत सुपरफास्ट तरीके से पढ़ाने का मेरा अंदाज अलग होगा, बहुत 5 मिनट में इस क्लास को लेकर आऊंगा साथ 2 घंटे की को। तो रावल तेज सिंह के समय कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक रचना लिखी आहड़ में 1260 में। मेवाड़ चित्रशैली का पहला चित्रित ग्रंथ यह है साथियों। तो रावल तेज सिंह के समय मेवाड़ चित्रशैली की शुरुआत हुई। पहला चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है और चित्रकार कमल चंद्र है साथियों। महाराणा मोकल के समय एक चित्रकार होता है हीरानंद। हीरानंद ने सुपास ने चरिनम चित्र किया। बहुत बार सवाल पूछा जाता है साथियों, हम लोग ये कहें कि मोकल, देखो मोकल है, इनके पिता का नाम लाखा था। लाखा को उम्मीद नहीं थी बुढ़ापे में कोई शादी होगी और बुढ़ापे में कोई साथियों पुत्र प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे मोकल तो सपनों का हीरा था। क्या कहा मैंने? मोकल तो सपनों का हीरा था। 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 सुपास ने चरिनम। मित्रों, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी महाराणा प्रताप 1585 में चावंड को बनाते हैं। तो महाराणा प्रताप के साथ चित्रकार चावंड में जाएंगे। चावंड चित्रशैली का जन्म जाता महाराणा प्रताप होगा, लेकिन जो कार्य हुआ सर्वाधिक स्वर्ण काल होगा महाराणा अमर सिंह का शासनकाल कहलाएगा। और वहां एक चित्र में साथियों रागमाला जो निसारुद्दीन द्वारा चित्रित किया था। बाद में 1615 में महाराणा अमर सिंह मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, वापिस साथियों मेवाड़ चित्तौड़ आ जाते हैं। और फिर से हम लोग कहेंगे महाराणा प्रताप संकटकालीन राजधानी चावंड चित्रशैली का जन्म हुआ, लेकिन मुगलों की अधीनता स्वीकार महाराणा अमर सिंह ने की साथियों। तो थोड़ा घना मुगल शैली का प्रभाव आया। आपसे पूछे मेवाड़ चित्रशैली पे मुगल शैली का प्रभाव किन के काल में आया, तो आप लोग कहेंगे महाराणा अमर सिंह के काल में 1615 में आया साथियों। पूछे मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल, देखिए चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल कहलाता है साथियों। और महाराणा जगत सिंह प्रथम, इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। और हम लोग कहेंगे साथियों, इन्होंने चितेरों की औरी यानी चित्रकारों को रहने के लिए साथियों घर बनवाया। और इनके समय 2 प्रसिद्ध चित्रकार, उनका नाम है, एक का नाम साहेबदीन है और दूसरे का नाम मनोहर है साथियों। साहेबदीन ने रागमाला लिखा। देखो रागमाला चावंड में भी है, लेकिन उसके चित्रकार निसारुद्दीन है, और रागमाला मेवाड़ में भी उसके चित्रकार साहेबदीन है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि चावंड की रागमाला नशा करती है, इसका मतलब निसारुद्दीन। चावंड की रागमाला नशा करती है मतलब निसारुद्दीन, और मेवाड़ की रागमाला साहब कहती है मतलब साहबदीन। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। विठल होगा वीर जी आपके मारवाड़ की, और डेलू राम रागमाला कोटा के, ध्यान रखें आप लोग। तो साहबदीन ने रागमाला, रसिक प्रिया और आपके भागवत पुराण नामक चित्रित लिखे। मनोहर ने रामायण लिखा। हर मानी तो राम होता है, हर मानी राम होता है तो रामायण हो गया। हम लोग कह रहे हैं साथियों दोनों मिलके साहेबदीन और मनोहर, साहेबदीन और मनोहर, यानी राम तो है साथियों, मनोहर है तो राम तो है, मनोहर है राम तो है, लेकिन आर शोर लग गया और रामायण। सवाल कैसे पूछे? साहेबदीन मनोहर कौन से चित्र शैली के चित्रकार हैं? मेवाड़ के साथियों। मनोहर और आर्ष रामायण नामक चित्र किस चित्रशैली के हैं? मेवाड़ के। सवाल कैसे पूछे, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रामायण हर मानी राम होता है, रामायण, ठीक है। और दूसरा बात कर रहे हैं आर्ष रामायण, साहेबदीन और मनोहर दोनों मिलके। मित्रों, महाराणा राज सिंह की हम लोग बात करें तो महाराणा राज सिंह है। साहेबदीन कौन है? साहेबदीन। साहेबदीन देखो यहां जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में काम करता था, उनका निधन हो गया, महाराणा राज सिंह राजा बना, लेकिन साहेबदीन अभी भी काम कर रहा है। शुक्र क्षेत्र महात्म्य ब्रह्मर गीत सार, ब्रह्मर गीत सार रचना किसकी है? चित्रित किसके हैं? साहेबदीन के। किस राजा के दरबार में चित्रित हुए हैं? राज सिंह के। रागमाला, रसिक प्रिया सेट, भागवत पुराण किसके हैं साथियों? साहेबदीन के। किस राजा के दरबार में चित्रित हुए हैं? महाराणा जगत सिंह प्रथम के। क्लियर? सवाल कैसे पूछे मित्रों, सवाल गलत नहीं जाना चाहिए। और क्यों जाएगा तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए
महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय साथियों कलीला दमना चित्र चित्रित हुए थे और इनके चित्रकार निरुद्दीन है। वे रागमाला चावंड की निसारुद्दीन था या नूरुद्दीन है साथियों। और इस चित्र में कलीला दमना एक चित्र है जिसमें दो गीदड़ हैं, ठीक है, एक अच्छा स्वभाव का एक बुरा स्वभाव का है, और दोनों गीदड़ दरबारी हैं किसके? राजा के। और राजा कौन है इस चित्र में? शेर। तो विष्णु शर्मा के पंचतंत्र पर आधारित चित्र है कौन सा साथियों? महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में निरुद्दीन ने कलीला दमन नामक चित्र लिखा। कलीला और दमना दो गीदड़ हैं, उस चित्र में एक राजा है जिसका नाम साथियों शेर है, और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा, उस पर कहानी है। चित्रकार साथियों धनसार, भैरूलाल, मनोहर, रघुनाथ, राम प्रताप, कृपाराम, कमलनाथ, हीरानंद, नहन चंद्र, ये क्या है साथियों? चित्रकार हैं। देवगढ़ चित्रशैली मेवाड़ चित्रशैली से बनी है, महाराणा जयसिंह के शासनकाल में बनी, और रावत द्वारिकाधीश यहां साथियों उनके रावत द्वारिकाधीश ने देवगढ़ कस्बा बसाया। मैंने पहले भी कहा है मेवाड़ में उच्च श्रेणी के ठिकानों को हम उमराव कहते हैं, और मेवाड़ का 16वां उमराव कौन सा है? देवगढ़। तो उमराव ठिकाना कब बना? महाराणा जयसिंह के समय। किसने बनाया? रावत द्वारिकाधीश ने साथियों। और इस चित्र शैली के श्रीधर अंधेरे ने इसको विकसित किया। हम लोग कहते हैं देव तो अंधेरे में भी दिखाई देते हैं, देव तो द्वारिका में मिलते हैं और अंधेरे में भी दिखाई देते हैं, देव तो द्वारिका में मिलते हैं और अंधेरे में दिखाई देते हैं। इसके चित्रकार साथियों वैद्यनाथ, हरचंद, बक्ता, नंगा, चौका नहीं लगता। क्या कहा देखो? वेद, वेदनाथ, हरचंद, बक्ता, नंगा, चौका नहीं लगता। 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 तो ये देवगढ़ चित्रशैली इसी का पार्ट है साथियों। आगे हम लोग चावंड की बात कर लेंगे, आगे हम श्रीनाथ द्वारा की बात कर लेंगे, और इस प्रकार से 2 एंटीबायोटिक मेवाड़ चित्रशैली कंप्लीट हो जाएगी साथियों। इसे कहते हैं रिवीजन, इसे कहते हैं अध्ययन। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। लगातार आपको सीरीज मिलती रहेगी। और पीडीएफ राजस्थान के टेलीग्राम पे जाना है साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। एक साथ वहां कला एवं संस्कृति के डायग्राम के नाम से फाइल है, उसे प्रिंट करवा लें। वहां नहीं तो आप यहां से ऑनलाइन मंगवा लें। 240 रुपए में आपको नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे साथियों। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।